नमस्कार, आज हमारे बीच में मौजूद है संजय अग्रवाल जी, जो कि नेशनल स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है। और आज हम इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो सर्वप्रथम सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कोई सताए और हमें बताएं, ये जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, तो ये सर हेल्पलाइन नंबर किस तरह से कार्य करेगा और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं सर, उसके बारे में हम जरूर जानना। देखिए, भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति को कभी भी कहीं पे भी कोई समस्या आए, क्योंकि मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा का भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसके 60 आंदोलन, चाहे ग्लोबल वार्मिंग समिट हो, चाहे गौरक्षक दल हो, चाहे स्वदेशी संगठन हो, चाहे रोटी बैंक हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग समिट हो, इन सभी संगठनों के माध्यम से मैंने जो पूरे देश में जो दौरे किए, कार्यक्रम किए, आंदोलन किए, मैंने सदा से ये देखा कि जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं भारत देश के अंदर, कि जो भी बड़ा है वो छोटों को दबाता है, जो गरीब है उसको अमीर दबाता है, और जो अमीर भी है उसको अपराधी दबाते हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, तमाम प्रकार से कई प्रकार की अव्यवस्था है, गुड गवर्नेंस नहीं है। तो भारत देश के अंदर गुड गवर्नेंस लाने की जो मेरे पिछले 35 वर्षों का आंदोलन है, इस वजह से मैंने पूरे देश में हेल्पलाइन नंबर चालू किए अखिल भारतीय व्यापार महासभा के अंतर्गत। और मेरा ये शुरू से नारा रहा है कि कोई सताए हमें बताओ। एक कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर उसके पैसे नहीं है, उसके बच्चे घर में नहीं है, उसको 500 रुपये का भी अगर बैंक से आवश्यकता है, तो हमारी हेल्पलाइन उसमें भी जा करके उसको गाड़ी में बैठा करके बैंक ले जाए और बैंक से ले जा करके उसको वो 500 रुपये अवेलेबल करा जाए जिसमें वो भोजन कर सके। या कोई बहन बेटी कहीं पढ़ने जाती है, उसको कोई छेड़छाड़ करे, उसको सुरक्षा देने के कार्य हो। चाहे कोई व्यापारी है, उसको कोई लूटना चाहता है, धमकी दे रहा है, उसको बचाना है। तो कई प्रकार के ऐसे वर्षों में प्रसंग आते गए और हमारी अखिल भारतीय व्यापार महासभा के माध्यम से आपके भाई संजय अग्रवाल ने ये कोई सताए हमें बताओ का नारा दिया और ये हेल्पलाइन नंबर लगभग सभी जिलों में देश के हमने स्थापित किए, क्योंकि हमारी इकाइयाँ लगभग प्रत्येक जिले में है। फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मानवता और इंसानियत और देश और जनता के बीच में जो संरक्षण देने का, हमारा पूर्ण संरक्षण देने का नारा रहा कि हम पूर्ण संरक्षण देंगे, आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार देंगे। तो ये राजनीतिक आधार नहीं दे पा रहे थे पिछले तमाम तीनों पार्टियों में रहे, देश की बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति करने के बाद। तो हमने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनाई इसके माध्यम से। और फिर अपितु मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको आप सिर्फ इतने में ना समेटें। अब प्रकृति से भी कोई प्रकृति को सता रहा है, पर्यावरण को सता रहा है। प्रदूषण जो है हमारे देश के पर्यावरण को सताता है। उसके लिए भी हमने ग्लोबल वार्मिंग समिट की स्थापना की कि स्वच्छ हवा सबको पहुंचे। अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन के लोगों के माध्यम से हमने 20 करोड़ वृक्षारोपण करने का आंदोलन चलाया। स्टार्टअप ग्रीन गुजरात जैसे इवेंट्स करे और वृक्षारोपण करवाए। हमने कहा आओ सब मिलकर के एक एक वृक्ष लगाएं और भारतवर्ष को पर्यावरण से खुशहाल बनाएं। तो ये भी एक कोई सताए और हमें बताओ का ही एक पार्ट है। हमारी गाय गौ भक्त हैं हमने गौ माताओं को संरक्षण संवर्धन देने के लिए गौरक्षक दल की स्थापना की और गायों को भी सुरक्षित रखने के लिए, गायों को भी कोई सता ना पाए उसके लिए काम किया, उनकी कोई गौ हत्या ना कर पाए। मंदिरों को जीर्णोद्धार हो उसके लिए हमने अलग संगठन बनाया। हमारे देश के सन्यासियों के साथ दुर्व्यवहार न हो, उनको भी संरक्षण मिले, उसके लिए विश्व सनातन धर्म संसद की स्थापना करी। युवाओं के लिए विवेकानंद यूथ फाउंडेशन की स्थापना करी। गरीबों को समय पे भोजन मिले उसके लिए रोटी बैंक की स्थापना करी। बुंदेलखंड जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के किसानों को संरक्षण मिले उसके लिए बुंदेलखंड विकास आंदोलन की स्थापना करी। तो इस तरह प्रत्येक वर्ग को और विशेषकर पंच तत्व से लेकर के
हम से लेकर हमारा देश, हमारी स्वदेशी विचारधारा, सभी को संरक्षण की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए समय समय पे अलग अलग संगठन बनाए और उन संगठनों के माध्यम से देश और राष्ट्र की सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला। संघर्ष के रास्ते पे हूं, अंतिम व्यक्ति तक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। सबको रोजगार गारंटी विधेयक के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और घर घर रोजगार और व्यापार देने की कोशिश कर पाऊं, इसलिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और ये मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव लड़ाने के लिए हम आप लोगों के सहयोग के आकांक्षी हैं। सर, बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभाएं हैं आपके पास में, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आप यहाँ पर आए हैं तो मध्य प्रदेश में सर क्या विशेष मुद्दे रहेंगे आपके, और कुछ ऐसा कोई हो मुद्दा जो आप बताना चाहें? मध्य प्रदेश के मुद्दे देखिए कई हैं। जो देश के मुद्दे हैं वह तकलीफ मध्य प्रदेश की भी है, और मध्य प्रदेश की विशेष तकलीफ ये है कि मध्य प्रदेश में अभी तक विकास नहीं हो पा रहा। पूर्ण विकास के लिए मैं पृथक बुंदेलखंड की मांग करता हूं आपके माध्यम से। हमारी पार्टी का एक नारा है कि हम पृथक बुंदेलखंड बनाएंगे। मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश को कम से कम 3 भागों में बांट देना चाहिए। एक ये इंदौर वाला संभाग होना चाहिए, एक उधर ग्वालियर से लेकर के उधर झांसी, हमीरपुर वाला एक अलग संभाग बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कुछ भाग भी इसमें लेना चाहिए। बुंदेलखंड की 19 जो विधानसभा उन्हें भी लेना चाहिए यूपी की, और मध्य प्रदेश की विधानसभा लेनी चाहिए, और एक सेंटर होना चाहिए भोपाल वाला। तो एक कम से कम 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मध्य प्रदेश को बांट करके पृथक राज्य की मांग ये आपका भाई संजय अग्रवाल और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस वर्तमान मुख्यमंत्री से भी करती है, देश के प्रधानमंत्री से भी करती है, और ये वचन देती है मध्य प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड वाले भूभाग वाली जनता को कि हमारी भविष्य में जब भी सरकार बनेगी हम पृथक बुंदेलखंड भी बनाएंगे। इस संभाग का, इंदौर वाले संभाग का भी एक राज्य बनाएंगे, क्योंकि जो विकास इंदौर में एक राजधानी बनने से बन सकता है, जो बुंदेलखंड की राजधानी झांसी वाले एरिया में कहीं पे भी बना करके बन सकता है, भोपाल एक राजधानी है ही, तो उसका विकास ज़्यादा हो सकता है। तो बड़ी बड़ी प्रदेशों को चलाने से बेहतर है कि छोटे छोटे प्रदेश चलाए जाएं, उसका सर्वांगीण विकास हो। जो उत्तराखंड है जब से बना तब से उसका बढ़ोतरी हुआ ना, उसका विकास हुआ। ऐसे मध्य प्रदेश को भी कम से कम 3 भागों में बांट करके उसका विकास करना चाहिए और रोजगार सृजित करने चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश की है कि युवा यहाँ बेरोजगार है, बहन बेटियों की गुल्लक में पैसे नहीं है। वो गुल्लक में पैसे दोबारा युवाओं के, बहन बेटियों के घरों में पहुंचे, उनको काम मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, व्यापार मिले। ये संकल्प के साथ में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और हम पूरे ईमानदारी और जनता के साथ गठबंधन स्थापित करके पूर्ण समर्पण ईमानदारी के साथ में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस काम करेगी और 24/7 आप लोगों के लिए रक्षात यहाँ खड़ी रहेगी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ? कहते जब मैं छोटा बच्चा था हैं, और मैं बचपन में ही शाखा जाने लगा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो फिर बच्चों की शाखा में लगाने लगा। हमारे हमीरपुर में गौतम जी होते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से, तो उनकी शाखा में मेरा जाना शुरू हो गया। मेरे नाना जी कांग्रेसी थे, और चूँकि वही एक पार्टी उस समय थी, देश को स्वतंत्र कराने में बड़ी भूमिका रही, 109 वर्ष जिए, और वो वैसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया और महात्मा गांधी के साथ भी काम किया। तो मेरे नाना की जो, और वो एक शिक्षक भी थे, तो उनकी जो परवरिश थी, उनका जो गाइडेंस था हमारे लिए, उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव का काम किया। तो मेरे अंदर कहते हैं जो शिक्षा मुझे मिली, राजनीतिक शिक्षा मिली, वो बाल्यकाल से ही मिली। मेरे नाना जी जो प्रखर राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रतीक थे, उन्होंने मुझको
कांग्रेस समझाई। वह कांग्रेस जो लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस है, जो बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी आंदोलन वाली कांग्रेस है, जो सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाली कांग्रेस है, जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जो राम मनोहर लोहिया वाली कांग्रेस है, वो जो बाद में समाजवादी भी हो गए, उनकी शुरुआत वहां से हुई, और जो पटेल जी वाली कांग्रेस है, वो शिक्षा मिली उनसे हमको। तो कांग्रेस के जरिए हमें राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, देशभक्ति, लोहिया जी से समाजवाद, सब कुछ सीखने को मिला। और साथ ही साथ जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गौतम जी से जुड़े, तो उसमें गौतम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी डिसिप्लिन्ड लाइफ के लिए, एक प्रखर राष्ट्रवाद के लिए। तो यह स्वदेशी विचारधारा और कांग्रेस की उस समय की विचारधारा जिसने देश को स्वतंत्र कराया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने स्थापित किया, मैं उसको देख के चलता हूं। मैं विदेशी गांधी परिवार को देख के नहीं चलता हूं, मैं उसको देख के चलता हूं, स्वदेशी विचारधारा को जो बाल गंगाधर तिलक ने दी। तो जो हमने पार्टी बनाई, क्योंकि मैं कट्टर हिंदू भी हूं, भगवान श्री राम का भक्त हूं, भगवान श्री राम का जो मंदिर बना उसमें, उस आंदोलन में मेरी बड़ी भूमिका थी। कोठारी बंधु जो मारे गए उसमें शहीद हुए हमारे भाई, वो हमारे साथी थे। तो कुल मिलाकर के जो सम्मिश्रण निकला, ये मूल प्योर डीएनए राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद और देशभक्ति का है आपके भाई संजय अग्रवाल के अंदर, और वो स्वदेशी विचारधारा है हमारे अंदर, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो भी देशभक्त है वो सब हमारा भाई है। जो भी देशभक्त परिवार है, हम उस सभी परिवारों को पूर्ण संरक्षण देना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, और सबसे बड़ा हम रोजगार गारंटी देना चाहते हैं। हम आर्थिक संरक्षण देना चाहते हैं प्रत्येक भारत देश के अंतिम व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को। उसके लिए पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनाई है। सभी युवाओं को रोजगार मिले, सभी बहन बेटियों के घर में गुल्लक में पैसे हो, सभी लोग सुरक्षित हो, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकें। लोग तो नकल करके भ्रष्टाचार पे खेल लेते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते। सबको रोजगार मिल जाए, सबको शिक्षा फ्री मिल जाए, सबको स्वास्थ्य फ्री मिल जाए, तो मेरा मानना है रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर व्यक्ति के तन मन धन को सुखी करना है तो सबको ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना पड़ेगा। इसके लिए रोजगार गारंटी विधेयक लेके आना चाहता हूं। उसके लिए ये जो ग्रास रूट लेवल के चुनाव है स्थानीय निकाय के, क्योंकि अच्छी सड़कें तो देना गवर्नमेंट का नैतिक अधिकार है, अच्छी बिजली पानी व्यवस्था देना गवर्नमेंट का नैतिक अधिकार है। लेकिन जो जनता गवर्नमेंट को टैक्स देती है उसको गुड गवर्नेंस, सरकार जो जनता के लिए सोचती है वैसे ही जनता सरकार के लिए सोच पाए, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। सरकार को पहल करके, सरकार को पहल करना पड़ेगा। टूटी सड़क से कोई घायल हो गया, मर गया, तो सरकार क्या करती उसके लिए? कुछ नहीं। लेकिन एक अगर छोटा सा एक पॉल्यूशन का उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया गलती से, चूंकि आप 3 से 6 महीने के लिए बनाते हैं, भले ही उसकी नई गाड़ी हो, आप उसको जुर्माना लगा देते हैं। तो ये गुड गवर्नेंस कैसे आएगी? ये गुड गवर्नेंस लाने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके बीच में है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था कर दी है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज अपने आप बनेगा। आप दीजिए तो देश को ऐसा। सर, व्यापारिक संगठन आप पर बहुत भरोसा करता है, सर व्यापारिक संगठन को सर आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के व्यापारी संगठनों को कहना चाहूंगा कि ये पहली बार देश के अंदर भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपकी अपनी पार्टी अब बन गई है। संजय अग्रवाल जब तक जिंदा है उससे पहले जाग जाओ, दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी सरकार बनाओ। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस सही में आपको
ये फालतू के टैक्सों से निजात कर देगी, फालतू की पॉलिसियों से निजात कर देगी। आपके हित में काम होगा। किसान, युवा, बेरोजगार, व्यापारी सब खुशहाल हो जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंदौर में आए। सर इंदौर में आकर आपको कैसा लगा? आप सबका सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो मैं अपना घर यही इंदौर में बना लूँगा। सर बहुत अच्छा कहा आपने कि इंदौर में घर बना लेंगे। तो सर हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जब जैसे आप इतनी व्यस्तता भरे जीवन में आप जी रहे हैं, तो सर कुछ एक सुकून के जो पल हैं वो आप कहाँ ढूंढते हैं सर? कुछ एक मैंने काफ़ी शोध किया है देश में। कहते हैं मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है तो उसको मोक्ष मिलना चाहिए, ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के हिसाब से कहते हैं। तो मैं एक मोक्ष थेरेपी का एक छोटा सा एक रिसर्च स्कॉलर कह सकते हैं मुझे। मैं 64 कलाओं पे और मोक्ष थेरेपी पे काम करने के लिए एक रिसर्च कर रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उस साधना को कर लेता हूँ और अपने को सुखी महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ। और आगे चल कर के एक ऐसा समय आएगा, अभी युवा हूँ, देश जनता के लिए काम कर रहा हूँ। आगे समय आएगा तो अपनी वृद्धावस्था में युवा बने रहने के लिए अध्यात्म में काम करूंगा। ये भी मेरी एक कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतने अच्छे वचनों से लाभान्वित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।